नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ऐसे भी बच्चे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसे भी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में इस पाठ में बताया गया है जो बहुत ही गरीब है। हम लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और बचपन में ही फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क पर घूमते हैं और कूड़ा करकट उठाते हैं और अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। आपने भी ऐसे बच्चे देखे होंगे बहुत से, जो बहुत गरीब होते हैं। मन तो उनका भी करता है कि वो भी पढ़े लिखें, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण वे पढ़ नहीं पाते। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और किस तरह से कुछ बच्चे उनकी मदद करते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16, ऐसे भी बच्चे। एक सुबह कुछ विद्यार्थी अपने अपने कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता थी। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। उसी सड़क पर कुछ अधनंगे बच्चे नंगे पांव, कंधे पर फटी बोरी टांगे, फटे पुराने कागज़ों के टुकड़े, इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियाँ चुन रहे थे। उनके कुंभलाए मुख और पपड़ाए होंठ भूख व ठंड की कहानी कह रहे थे। स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगाकर देखते थे। टकटकी लगाकर देखना, जैसे कह देते हैं ना कि हम एक सांस देख रहे थे, लगातार देखना। एक बच्चा दूसरे से कहता है, हीरा मोती से, मैं सुबह जब इन बच्चों को स्कूल जाते देखता हूँ तो सोचता हूँ, क्या मेरे कंधे पर भी कभी बस्ता होगा। मोती हीरा से, लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। हम गलियों में पैदा हुए हैं, गलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। हीरा मोती से, बात तो ठीक है, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं। बेटा, ये बच्चे वो हैं जो सड़क पर फटे पुराने कागज़ उठाते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर। मोती हीरा से, बिल्कुल बुरी बात नहीं, सपने देख, लेकिन एक बोरी रद्दी के भरपेट रोटी के और पूरा तन ढकने वाले कपड़े के। अपने सपने की बात किसी और से मत कहना, कहेंगे सूखी रोटी और बासी सब्जी भी जिन्हें नहीं मिलती, वे महलों की बात करते हैं। कंधे पर टंगी बोरी संभालते हुए पन्ना उनके पास आती है। पन्ना हीरा और मोती की बोरियों को हाथ लगाकर, खाली, बिल्कुल खाली। अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। हीरा, यह पन्ना जब भी मिलेगी चूल्हे की ही बात करेगी। चूल्हे को छोड़कर कुछ और सोचती है। पन्ना, सोचती तो हूँ, पर चूल्हा न जलने पर छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। उस दुर्घटना में जब से बापू मरा है, तब से माँ ने खटिया पकड़ ली है। मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है। हीरा, हम गलियों के बच्चों के पास भूख, लाचारी और जिम्मेदारी ही है। मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं जब पेट भर के मनचाहा भोजन मिला हो। मोती, चलो अब धंधा शुरू करो। आकाश में बादल घिर आए हैं, वर्षा शुरू हो गई।
तो धंधा चौपट ही समझना। ठंड से दांत किटकिटाएंगे। हाँ, दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। हो सकता है कोई मेहरबान रोटी ही खिला दे। तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। दूसरी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे कागज़ चुनने वाले बच्चों को देखकर, पहले देखो जो बच्चे कागज़ उठा रहे थे सड़क पे से वो बातें कर रहे थे, अब वो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं जो स्कूल जाते हैं, और वो उन कागज़ चुनने वाले बच्चों को देखकर आपस में क्या बातें करते हैं। अर्चना अपने साथियों से, जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हों। निशांत खिज भरे स्वर में, खिज भरे मतलब चिढ़ भरे, जैसे चिढ़ जाते हैं ना किसी बात को लेकर, ऐसे ही निशांत चिढ़ गया था और वह खिज भरे स्वर में क्या कहता है। सुबह सुबह बिना सिर पैर की बात शुरू कर देती है। जब देखो उनके बारे में ही सोचती है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुषार झिड़कते हुए, ये बच्चे हैं हमारे जैसे बच्चे, अंतर केवल इतना है कि हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं। इसलिए इनके जीवन में दुखों और अभावों का भंडार है। अभाव मतलब कमी, इनके पास कमियों का बहुत भंडार है। अर्चना, जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा पीछा करती इनकी आंखें बताती हैं कि ये भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। निशांत आपस में, अच्छा पूछ कर देखते हैं। तुषार आवाज़ लगाकर, सुनो बच्चों। हीरा मोती और पन्ना उनके पास आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अर्चना उन बच्चों से, क्या तुम स्कूल जाओगे? बच्चे एक स्वर में बोलते हैं, हाँ, नहीं। हीरा अर्चना से, पर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। पन्ना अर्चना से, यदि कमाई और पढ़ाई दोनों एक साथ हो तो हम स्कूल जा सकते हैं। अर्चना संकेत से, मेरा घर यहाँ वहाँ कोने में है, काम के बाद मेरे घर आना। शाम को वे तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठे होते हैं। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला बड़ा भाई मनोज भी वहाँ है। मनोज उन बच्चों से जो पढ़ना चाहता है कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए, मैं वहीं मिलूँगा। कुछ समय बीता, वे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मनोज भी वहाँ पहुँच गया। हीरा समझाने के स्वर में, जब से मैंने गिनना सीखा है बापू, तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। जितने माल के पहले 10 रुपये देता था उतने के अब 20 रुपये देता है। मनोज वहाँ खड़े लोगों से, यदि ये बच्चा थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होने पर ये अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। हीरा का पिता, भैया अब तो मैं ही नहीं मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो देखा बच्चों आपने कि पढ़ना लिखना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। जिस तरह जब ये बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे और इन्हें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी हिसाब किताब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जो दुकानदार था जहाँ ये कबाड़े का जो सामान इकट्ठा करते थे, जो बेचने जाते थे, तो वो इन्हें कम पैसे देता था और अधिक सामान ले लेता था। लेकिन जब से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है तब से
वो इन्हें ठग नहीं पाता और ये अपने पूरे पैसे ले लेते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत काम आती है। तो ये प्रण लें सभी कि हमने मन लगाकर पढ़ना है और अच्छे नंबर से पास होना है। तो आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। आइए कुछ इसके कठिन शब्द है मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे विद्यार्थी, आप अपनी पुस्तक में देखकर इस पाठ को पढ़िए और कठिन शब्द देखकर लिख लीजिए। विद्यार्थी, उत्साह, प्रसन्नता, कुम्हलाए, सब्जी, गप्पे, इकट्ठा, चूल्हे, जिम्मेदारी, किटकिटाएंगे, इसके बाद बुद्धिमान, योग्य, दुकानदार, स्वर आदि। आइए इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। शब्दार्थ हैं चौपट, जिसका अर्थ होता है नष्ट, अभाव, जिसका अर्थ है कमी, आइए इसके प्रश्न उत्तर पर थोड़ी नज़र डालते हैं और देखते हैं। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बाद में लिखकर भेज दूंगा, एक बार हम वैसे ही इन्हें देख लेते हैं। कै, लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। मोती ने हीरा से ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा था मोती ने हीरा से ऐसे? क्योंकि मोती स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर खुद भी स्कूल जाने की बात कहता है, इसीलिए मोती ने हीरा से ऐसा कहा। क्या कहा? कि लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। और आप कौन कौन से सपने देखते हैं बच्चों? हम पढ़ लिख कर बड़े व अच्छे इंसान बनने के सपने देखते हैं। ख भाग में है, गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। इसमें पहला प्रश्न है, पन्ना किस धंधे की बात कर रही थी? क्या धंधा करते थे वो फटे पुराने कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक की पुरानी थैलियाँ उठाते थे ना रोड से, वह इसी धंधे की बात कर रही थी। कौन? पन्ना। पन्ना को कौन सी चिंता सता रही थी? पन्ना को चूल्हा जलाने की चिंता सता रही थी। अब गै भाग है, हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हों। इसका पहला प्रश्न है, ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये बच्चे किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? ये बच्चे फटे पुराने कागज़ और प्लास्टिक की थैलियाँ उठाने वाले गरीब बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। अर्चना ने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा कि हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो? क्योंकि अर्चना सोचती है कि यदि इन बच्चों को भी पढ़ने लिखने का अवसर मिले तो हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। मुझे आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा और आप भी कुछ प्रश्न उत्तर अपने आप छांट कर रफ कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बाद में भेज दूंगा, जिसे देखकर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।